With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज का आज डे 76 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और इसमें आज हम लोग एक बहुत फेमस श्लोक लेने वाले हैं जो कि है 47 श्लोक नंबर। तो श्लोक नंबर 47 कुछ इस प्रकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इसका तात्पर्य है, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। ये बात तो हम लोगों को अब पता ही है कि गुणों के अकॉर्डिंग ही मानवों को 4 वर्णों में डिवाइड किया जाता है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो इन डिवीज़न के हिसाब से सभी का जो स्वधर्म होता है उसको जो निभाता है, उसके अकॉर्डिंग जो काम करता है उसको कर्म कहते हैं, स्वधर्म कहते हैं। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। मतलब कि जो स्वधर्म के अगेंस्ट है उसको विकर्म कहते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना, मतलब निष्क्रिय हो जाना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त यानी अटैच हुए बिना अपना कर्म करे। आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, इससे अच्छा यही है कि मैं संन्यास ले लूं, जंगलों में चला जाऊं। तो वही श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम निष्क्रिय मत बनो और रिजल्ट से, फल से अटैच मत हो, और ऐसे बिना अटैच हुए जो तुम्हारा स्वधर्म है उसको करो। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। मतलब कि अगर कोई फल से अटैच होकर के कार्य करता है तो वही रीज़न बन जाता है उसको और बांधने का। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए कि कोई एक दानी है, दान कर रहा है, लेकिन वो ये सोच के कर रहा है कि इससे मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छे कर्म बनेंगे, तो वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन जब वो स्वर्ग जाएगा तो वहाँ भोगने के बाद उसके जब अच्छे कर्मों का पूरा अवधि पूरा हो जाएगा तो वो फिर से पृथ्वी पर आ जाएगा, फिर से उसको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ गया। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम अटैच हुए बिना कार्य करो, जिससे कि तुम कर्म के जालों में ना फंसो। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। मतलब नित्य कर्म वो है जो आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हो, अपना स्वधर्म निभा करके करते हो और सतोगुण में रह करके, मतलब इन द मोड ऑफ गुडनेस। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। तो ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि अगर हम अटैच होकर के कार्य करेंगे तो हम और कर्मों के चंगुल में फंस जाएंगे, तो ये अशुभ है, हमें लिबरेशन नहीं मिलेगी जन्म और मृत्यु से। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। मतलब अधिकार सबके पास है कर्म करने का, लेकिन सब लोग डिटैच होकर के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। इससे कर्म के चंगुल में नहीं फंसेगा कोई भी। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। निष्काम कर्म मतलब वही आप जब रिजल्ट से अटैच होकर के कार्य नहीं करते हो। ये बात आपको ऊपर ऊपर से समझ में आ रही होगी कि ठीक है हम रिजल्ट को देख करके ना सोचें, लेकिन ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा। वो जानते वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों की वैसी बुद्धि नहीं बनी, हम लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी ऊपर वाली नहीं बनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो कि एक बंदर के सामने मैं 1 किलो सोना रख दूं और 1 किलो चना रख दूं, तो वो 1 किलो जो चना है वो चुनेगा, वो सोना नहीं चुनेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि सोने की कीमत क्या है। लेकिन हम लोगों को पता है कि सोना अगर वो मिल जाएगा तो वो अपनी पूरी कम्युनिटी को चना खिला सकता है। तो
तो उसी तरह की बात है कि हम लोगों का कॉन्शियसनेस इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है कि हम निष्काम कर्म की बातों को समझ पाएँ। और अगर आप इसको समझते हो तो डेफिनेटली आप इसको अपने आचरण में लाइए और कर्मों के चंगुल से बाहर निकलिए। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण, मतलब आपकी अटैचमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा आपको कर्मफल के बंधनों में बांधेगी। जैसे कि माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो वो एक पॉजिटिव अटैचमेंट है। लेकिन अगर किसी एक इंसान की बात की जाए जो अल्कोहल या स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है तो वो नेगेटिव अटैचमेंट है। तो लेकिन दोनों ही केस में वो बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो श्री कृष्ण जी हम लोगों को चाहते हैं कि अपना स्वधर्म निभाते हुए हम लोग मोक्ष की ओर जाएं, इस जन्म और मृत्यु के चंगुल से बाहर निकलें और श्री कृष्ण जी के पास जाएं। तो इस तरह ये श्लोक पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।